हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2012 लेकर 225 तक के सॉल्यूशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपसे क्या बोला गया है कि ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन डू 36% ऑफ द वर्क इन 9 days, बी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 days, हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू द वर्क। ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 36% काम कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन सिंपल है। ए और बी दोनों मिलकर 36% काम कर रहे हैं। 36% इसका मतलब कितना हो गया, 9/25। यानी 25 अगर टोटल वर्क है, उसको करने में, उसका 9 पार्ट करने में वो 9 days ले रहा है। कितना, इसका मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई 25 days में वो काम को कंप्लीट कर रहा है। कितने में, 25 days में काम कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी अकेला उस काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो ए कर रहा है 25 days में, ओके, और बी कर रहा है आपका कितने दिनों में, 30 दिनों में। समझ में आई बात। बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। तो आपने यहां पर देखा कितना हो गया भाई, 150 हो गया। तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो सोचो बी की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी यहां पर ए और बी थे, दोनों ए और बी थे। तो यहां पर बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की कितनी है, 1। तो ए का टाइम कितना है, तो 150 को 150 वर्क को वो 1 के हिसाब से अगर करेगा तो 150 डेज लगाएगा। उसमें कितने दिन लगेंगे, 150 दिन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन। ओके, चलिए देखिए भाई इस क्वेश्चन को, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। आपसे क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। इफ बी एंड सी बोथ असिस्ट ए ऑन एवरी थर्ड डे, दे इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करने आते हैं। तो 40% कितने दिनों में पूरा होगा। आपके पास ए बी और सी है, ए बी और सी। ए काम करता है 10 days में, बी करता है 15 में, और सी करता है 30 में। तो भाई हमारे पास में टोटल वर्क कितना हो गया, 30। आपने देखा 3 और 2, और ये कितना है, 1। आपसे बोला कि बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। इसका मतलब ए तो काम कर ही रहा है, यहां पर ए काम कर रहा है, बी और सी और आठ टपकते हैं यहां पर। तो भाई ए कितना बना रहा है, आपने कहा सर 3, और यहां पर जब बी और सी और आ जाते हैं, इसके साथ में बी और सी और आ जाते हैं, तो उस दिन ये काम है वो कितना हो जाता है, आपने कहा सर 6 हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास में काम कितना हो रहा है, आपने कहा सर 12। दिन कितने लग रहे हैं, 3 दिन। कितने दिन लग रहे हैं, 3 days। तो 3 दिनों में इतना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो भाई मैं यहाँ देखो 30 बनाना है मुझे। इसका मतलब ये हुआ मुझे 2 से करना पड़ेगा, 6 days हो जाएगा। और यहां पर मुझे चलना होगा, तो यहां से हम देखें, अच्छा 40% ही करना है। इसका 40% अगर वर्क आपको करना है, इसका मतलब कितना हो गया, 12 ही बनाना है आपको। तो 12 ही बनाना है, तो इतना तो कुछ करना ही नहीं है, इतना ताम झाम की जरूरत ही नहीं है। जब 40% आपको करना है तो आपको 12 चीज बनानी है। पहले दिन ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए के साथ में कौन आएगा, बी आएगा, और फिर सी आएगा। जब ये ए आएगा तो 3 चीज बनाएगा। कितनी, 3, फिर 3। उसके बाद में ये आके कितनी चीज बनाएगा, आपने कहा सर ये भी 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, और ये 1 बनाएगा। तो कुल मिला के टोटल कितनी बन रही है, 12। बस, और क्या चाहिए भाई। आपको पता है कितने दिन लगेंगे टोटल, आपने कहा 1, 1 और 1, टोटल कितने दिन लगे, 3 days। ठीक है, कितने दिन लगे, 3 days। क्लियर। तो आपने ये देखा कि भाई डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होने वाला है। आपसे क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क इन 9 days while बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 7.5 days। इफ दे वर्क टुगेदर, दे इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड।
ए 9 दिनों में 60% काम पूरा करता है। 60% का मतलब 3/5 कितने दिनों में? 9 दिनों में, 9 डेज। इसका मतलब यहां पर मल्टीपल किसका? 3 का। इसको भी मैं 3 से कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई? 15 डेज। क्लियर? तो आपने देखा कि भाई जो ए है वो कितने दिन में? 15 डेज में। और बी है वो कितने दिन में? तो आपने कहा सर 15/2 डेज में। अगर मैं 15 यहां पर मैं वर्क लूं तो यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो उनका टाइम अगर निकालना है तो आपको सर 15 वर्क, उनकी एफिशिएंसी 1 और 2 है तो 3 से अगर डिवाइड कर दूं तो 5 डेज आंसर आ जाएगा। कितना है भाई? 5 डेज आंसर है। सी ऑप्शन आपका आंसर है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या है। आपसे बोला है A can do 40% of work in 24 days and B can do 33 and 1/3% of the same work in 15 days. They work together for 15 days. C alone completes the remaining work in 10 days. A and C together can complete 35% of the same work in. कह रहा है A एक कार्य का 40% 24 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य का इतना 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वो 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो ए और सी मिलकर समान कार्य का 35% भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, ए है वो काम का, ए है वो किसी काम का 40% भाग यानी 2/5 पार्ट कितने दिन में करता है? 24 दिनों में। तो ये 24 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब ये 12 का मल्टीपल होगा, इधर भी 12 का मल्टीपल होगा, तो मतलब 60 डेज में पूरा ए काम कर सकता है। तो ए की कैपेसिटी है 60 डेज की। ठीक है, बी क्या करता है? उस काम का 1/3 यानी 33 यानी 1/3% का मतलब 1/3, तो 1 पार्ट करने में 15 डेज लेता है। ठीक है, तो 15 का मल्टीपल है, तो इसको करने में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 डेज होगा। कितना होगा मेरे भाई? 45 डेज। क्लियर? तो भाई बी की वैल्यू कितनी होगी? 45। ओके, फिर कह रहा है सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। अब एक बात बताओ कि मैं इसी को यहां पर काम मान लूं, कितना मान लूं? इसी को यहां पर कोई काम मान लूं। यहां पर मैंने देखा 180, ये 3 से और ये 4 से। आप एक बात बताइए, जब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और ए और सी, अच्छा वो 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो दोनों जब 15 दिनों तक जब काम करेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर जब 15 दिन तक काम करते हैं तो भाई वर्क कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 3 और 4, 3 और 4, तो कितना हो गया भाई? 105 कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना? आपने कहा सर 180 माइनस 105, कितना आ गया मेरे भाई? 75। अब इस 75 को सी अकेला कर रहा है और कितने दिन में? 10 दिन में पूरा करता है। तो जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर 75 अपॉन कितने दिन? 10 डेज। ये हो गया 15/2। कितना आ गया भाई? 15/2 इसकी एफिशिएंसी होगी 15 और 15/2। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है ए और सी मिलकर समान कार्य का 35% भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो सोचो इसका जो 35% है, कितना परसेंट? 35% है। अब ये आपको कंप्लीट करना है। 35% का मतलब क्या हुआ? 7/20। कितना हुआ? 7/20। तो भाई टोटल कितना हो गया? 63 हो गया। इसको कंप्लीट करना है, ए और सी मिलकर कंप्लीट करेंगे तो इनका टाइम निकालना है। इसका मतलब 63, ए का कितना है? 3 प्लस ये कितना है? 15/2। तो आपने देखा ऊपर 63 है, नीचे कितना हो गया? 21/2। तो भाई मेरे पास में कितना आ गया? 3 और यानी 6। कितने दिन में मेरे भाई? 6 डे में कंप्लीट कर देंगे। गजब का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताइए फटाफट कि भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। इसमें देखिए आपको दिया क्या है। आपसे बोला है एक्स कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 40 आवर्स
y is 25% more efficient than x and z is 28% more efficient than y and working together x, y and z will complete the same work। आपसे क्या बोला है, x और y के बारे में बात हो रही है, x और y के बारे में बात की हमने, तो भाई आपसे क्या बोला है कि 25% मोर एफिशिएंट है। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब है कि अगर 4 है तो वो कितना है, 5 है, 4 पर 1 ज्यादा है। फिर आपको बात हो रही है किनकी, आपसे बोला z इज 28% मोर देन y, ठीक है, तो y और किसकी बात हो रही है, z की बात हो रही है। z 28% ज्यादा एफिशिएंट है और किससे, y से, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 100 है तो ये 128 है, ठीक है, z इज मोर एफिशिएंट है तो 128 है। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, 32 की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, 32 की। तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 32 हो गया। क्लियर। अब आपको निकालना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई। आपने कहा सर 100, यहाँ कितना आ गया 160, यहाँ कितना आ गया 125, ये आ गया। कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो हमने देखा 25 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ पर ये आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20, ये 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है। आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो टोटल वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है। हमने कहा सर ये वैल्यू बन जाती है आपकी 77। कितनी बन जाती है, 77, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई एक साथ कार्य करने पर एक्स वाई जेड, तो कार्य अगर वर्क निकालना है तो आपको पता है एक्स निश्चित कार्य को 40 घंटे में कर सकता है। कितने घंटे में कर सकता है, 40 घंटे में। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 20 और यहाँ पर वर्क और किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, तो टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। तो 20 और मल्टीप्लाई बाई कितना है, आपने कहा सर 40 घंटे, कितना आ गया भाई 800। तो भाई टाइम निकालना है सभी का, यानी एक्स वाई और जेड मिलकर अगर काम करें तो 800 और डिवाइडेड बाई 77, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको कर लो, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपसे पूछा है ए कैन डू ए वर्क 7.5 days वेयर इज बी कैन डू द सेम वर्क 10.5 days। इफ दे वर्क टुगेदर देन द सेम वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन। ए एक काम को 7.5 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 10.5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए काम को करता है 15/2 days में, बी काम को करता है 21/2 days में। यहां से हमने देखा कि टोटल कितना हो गया, तो 735, है ना। तो ये बन जाएगा टोटल आपका, अगर इससे कैंसिल आउट अगर हो तो 105, कितना हो जाएगा 105, ये आ जाएगा 7 और ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब कह रहे हैं तो वही कार्य कितने दिनों, यदि वे एक साथ कार्य करें तो इसका मतलब ए और बी अगर काम करते हैं तो 105/7 + 5, ये हो गया 105 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 12, ठीक है। चलिए इसमें जब मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा 896 और टोटल कितना आ गया 9/12, तो हो गया 8 and 3/4 days, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन कह रहा है आपसे कि टोटल, सॉरी, ये एक्चुअली में क्या होगा, 15 से करोगे तो ये 14 आएगा। कितना आएगा भाई 14, और ये कितना आएगा, आपने कहा सर ये आएगा 10, कितना आएगा 10, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। तो आपने देखा 105 और नीचे जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आएगी 24, कितना आएगा मेरे भाई 24, तो इसका भी आधा हो जाएगा। अब 24 होगा तो 4 टाइम्स जाएगा, है ना, और कितना होगा 96, फिर बचा 9 और नीचे आपका 24, तो 4 एंड ये कितना हो गया आपका 3/8 days, कितना आ जाएगा 3/8 days। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि नीचे वाला 2 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि 15 का 7 टाइम्स जा रहा है तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 14।
एकदम सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और जल्दी से इसे देखिए क्या आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपसे बोला है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड 18 days रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई ए एंड सी इन द नेक्स्ट 4 days। इन हाउ मैनी विल सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया, फिर बी को सी से रिप्लेस कर दिया गया और शेष काम ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ए काम कर रहा है 12 दिन में, ठीक है, ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम को कर रहा है 18 दिन में। काम एक्चुअल में है क्या 36, तो भाई ये 3 है और यहां पर ये कितना है आपका 2 है। ठीक है, उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ 4 दिन के लिए एक साथ काम किया, तो वर्क जब 36 है तो ए और बी काम कर रहे हैं कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो 3 + 2 कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन गया 20। तो भाई रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आपने कहा सर 36 -20 कितना है भाई 16। टाइम कितना है, आपने कहा सर 16 और नीचे ए को हमने उससे बदल दिया। तो भाई सिंपल सी बात है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो हमने देखा एफिशिएंसी निकालनी है, किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, आपने कहा सर ए और सी की। अब ए और सी है, दोनों मिलकर इस 16 काम को कितने दिन में कर देते, अगले 4 दिनों में। तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आ गया भी 4। तो ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए तो कितना बनाता है 3, सी कितना बनाता है 1। तो सी अकेले को अगर काम सौंप दिया जाए, टाइम सी का निकालना है, तो आपने खुद देखा कि 36 को वो 1 के हिसाब से कितने डे में, 36 डेज में वो कंप्लीट कर देगा। क्लियर है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर है। कौन सा है मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है 6 men and 8 women as well as 3 men and 13 women can finish the same work in 10 days. In how many days will 6 women finish the same work if they work alone? 6 पुरुष आपके 6 पुरुष 8 महिलाएं और साथ ही 3 पुरुष और 13 महिलाएं उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि वे अकेले कार्य करें, तो 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। एक्चुअल में क्वेश्चन इंग्लिश के हिसाब से देखना कि कह रहा है 6 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकती है, 10 दिन में। सेम उसी तरीके से जिसमें 3 आदमी और 13 महिलाएं उस काम को 10 दिनों में करें। ठीक है, यहां से हम कैंसिल आउट कर दें। यहां पर आपने देखा कि 3 मैन, ये उधर चला जाएगा 5 वुमेन। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमेन का यहां पर केस देखें तो 5 अपॉन कितना है 3 है। क्लियर है, समझ में आई बात। उसके बाद में हमने देखा कि भाई इसको अगर हम इक्वल रख दें तो 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी, तो दिन नहीं पता हमें। तो हमने ये देखा कि क्यों ना इनको कंपेयर कर दिया जाए। तो 3 × m का मतलब 5 है, 13 × 3 है, इधर कितना 10 और इधर कितना 6 और w कितना है, आपने कहा सर 3 है और इधर कितना आपका डेज। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां से वैल्यू कितनी होगी 15 और ये कितना हो गया 39, तो ये हो गया 54 इंटू कितना हो गया 10, ये हो गया 18 × डेज। ठीक है, 18 × डेज। आपने क्या किया, इसे कैंसिल आउट कर दिया, ये 3 टाइम्स,
तो जो डेज है वो कितने 30। कितने दिनों में काम खत्म होगा 30 एंड सी ऑप्शन आंसर। कौन सा ऑप्शन आंसर है मेरे भाई? सी ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ए मैन कैन डू ए वर्क इन 6 days वेर एज ए वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल ए मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर बी एबल टू डू द सेम वर्क। कह रहा है एक पुरुष एक काम को 6 दिनों में, महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? एक आदमी काम को कर सकता है 6 दिन में, महिला काम को कर सकती है 12 दिन में। काम क्या है? 12 दिन की 2 और दिन की 1, दोनों को मिलकर अगर लगा दिया जाए तो भाई 12 काम को निपटाने में ये दिन के कितने बनाएंगे? दोनों 3, 4 दिन में ही काम आपका खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन। ओके चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया है। X and Y can complete a certain work in 16 days and 24 days respectively. They work together for 4 days. Z alone completes the remaining work in 10.5 days. Y and Z together can complete 7 upon 8th part of the same work in। कह रहा है X और Y एक निश्चित कार्य को 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। जेड अकेला से इस कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, तो वाई और जेड मिलकर समान कार्य के 7y 8th पार्ट को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक्स और वाई के लिए बात हो रही है। ये 16 दिन में करता है, ये 24 दिन में। हमने देखा काम क्या है, काम हमने देखा 48 है। ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं? तो हमने कहा सर काम कर रहे हैं वो टोटल आपका 4 डेज के लिए। एफिशिएंसी 3 और 2 के हिसाब से 20 वर्क कंप्लीट कर दिया। अब जेड कंप्लीट कर रहा है किस में? जेड की जो एफिशिएंसी आप निकालोगे जेड की, तो जेड का जो बचा काम है रिमेनिंग वर्क वो कितना है? आपने कहा सर 48 माइनस 20 कितना? 28। 28 को वो कंप्लीट कर रहा है 21/2 डेज में, तो 21/2 तो ये हो जाएगा 4/3 यानी 8/3। एफिशिएंसी इतनी आ गई। तो आप खुद देखो कि वाई और जेड अगर मिलकर काम करते हैं तो उनके लिए टाइम, तो काम भी किसका? इस काम का 7/8 पार्ट है ना, तो 42 चीज बनानी है। टाइम आपको निकालना है वाई और जेड का। तो आपने देखा इनकी एफिशिएंसी वाई की कितनी है? 2 है। जेड की कितनी है? आपने कहा सर 8/3। 8/3 ये कितना हो गया? 42। नीचे कितना हो जाएगा? 14/3, 6 और 14/3, तो ये हो जाएगा भाई 9 डेज। कितने दिन में भाई? 9 डेज में। ठीक है, कितने दिन में काम हो जाएगा? 9 डेज में काम आपका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा। इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। 5 men and 2 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, whereas 11 men and 5 women कैन डू the same work in 4 days. To complete the same work in 6 days, the number of women required is। कह रहे 5 पुरुष और 2 महिला एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष 2 महिलाएं एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 11 पुरुष और 5 वुमेन समान कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 11 मैन और आपका क्या है 5 महिलाएं इस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसको देखिए, कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया? 45 मैन और 18 वुमेन। इधर कितना हो गया? 44 मैन प्लस कितना? 20 वुमेन। तो भाई इसको इधर ले आओ, तो आपने देखा मैन इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ 2 वुमेन। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमेन की बात करें तो 2/1 आ जाएगा। क्लियर? आपने क्या किया, आपको अगर यहां पर काम निकालना था, आपने इक्वल्स टू क्या कर दिया भाई? आपको बोला 6 दिनों में पूरा काम करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है, महिलाएं कितनी चाहिए 6 दिनों में अगर आपको काम को पूरा करना है। इसको नीचे की तरफ ले आते हैं, तो हमने देखा 11 मेन कितना है 2, 5 और इंटू क्या है 4 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई 6।
इधर कितना हो गया 22 और 5 कितना हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू कितना 6x। चलिए इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं 3 और ये कितना है 2, 3 से कर दूं तो कितना है आपने कहा सर 9। तो भाई x की वैल्यू कितनी है 18, 18 महिलाओं की आवश्यकता है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितनी महिलाओं की आवश्यकता है 18, 18। क्लियर है। चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि आंसर क्या है। क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 21 days and 14 days respectively. They started the work by working together, but after 5 days, due to the some reason, B left the work and A completed the remaining work. The whole work was completed in. A और B क्रमशः एक काम को 21 दिन और 14 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी है, एक काम को 21 और 14, कहने का मतलब कितना है 42। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिनों के बाद, तो 5 दिनों तक आफ्टर 5 days, तो ए और बी ने जो काम किया है वो कितना किया है, तो 5 दिनों तक उन्होंने 2 + 3 यानी 25 वर्क आपने कंप्लीट किया। ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम ए ने कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, आपने कहा सर 42 - 25, रिमेनिंग कितना है 17। ठीक है, कितना मेरे भाई 17 ही आ रहा है क्या। तो बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम इसने पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो आपने ये देखा कि जो आपको टाइम निकालना है वो टाइम किसका निकालना है, तो आपने कहा सर टाइम हम निकालेंगे ए का। तो हम देखा 17 अपॉन कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 8.5 days आंसर यहां तक आ जाएगा। पूछे ना बचा काम कितने दिन में किया, इतने दिन में किया। लेकिन अगर टोटल टाइम पूछे टोटल, तो टोटल टाइम की अगर वो बात करे तो आपको ध्यान में रखना है टोटल टाइम के केस में कितने दिन पहले 5 दिन, 8 दिन अब है, तो इसका मतलब कितना होगा 13.5 days में काम कंप्लीट हुआ है। क्लियर है, 13.5 days में काम कंप्लीट हुआ है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या बोला गया है, 6 men and 10 boys as well as 2 men and 20 boys can finish the same work in 12 days. In how many days will 10 boy finish the same work? कह रहा है 6 पुरुष और 10 लड़के, अभी 7 ही नहीं है, 6 पुरुष और 10 लड़के और 20 दिन में 12 दिन में काम कर सकते हैं, जैसे 2 पुरुष और 20 लड़के 12 दिन में काम कर सकते हैं। तो 6 पुरुष और 10 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी तरीके से 2 पुरुष और 20 लड़के उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर ले आओ, 4m = ये इधर चला जाएगा 10b। तो भाई m/b कितना आ गया, आपने कहा सर 5/2 आ गया। इधर आपने देखा कि भाई उस 10 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, इनटू आपने क्या कर दिया डेज। तो मेरे भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 2 × m की वैल्यू कितनी है 5 + 20 × 1 = 10। बॉयज का मतलब कितना है 2, 1 नहीं है 2 है। ठीक है, और कितने दिन में नहीं पता, आपको ये करना है कि अच्छा इंटू 12 भी है, इंटू 12। तो यहां से आपने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 6, और यहां पर 6 और अंदर कितना है 10 और 40 कितना हो गया 50। ठीक है, इधर 10 इंटू कितना हो गया डेज। आपको पता है इससे कैंसिल आउट हो गया, डेज कितने हैं, आपने कहा सर 30, कितने आ रहे हैं 30। डी ऑप्शन आंसर है। कौन सा ऑप्शन आंसर है मेरे भाई, डी ऑप्शन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ रही है बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है 20% टेक 15 days to complete a certain work, working 8 hours a day. To complete the same work in 4 days, working 10 hours a day, the number of person required is 20 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। 8 घंटे काम करें 20 आदमी, और कितने दिन में पूरा करते हैं 15 दिन में।
उसी काम को 4 दिन में पूरा करना है, 10 घंटे काम करते हुए कितने आदमी चाहिए? ठीक है, तो आपको यहाँ पर गब्बर बनना पड़ेगा कि कितने आदमी थे, उसके हिसाब से आपने यहाँ देखा कितना 2, तो M2 इक्वल्स टू उसने कहा सरकार 60 आदमी। कितने आदमी? 60, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी गब्बर का जो टाइम एंड वर्क टॉपिक था काफी स्ट्रॉन्ग था। ओके, समझ में आ गई बात? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको गब्बर बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसका भी तो टाइम एंड वर्क टॉपिक स्ट्रॉन्ग था, तो आपका भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और फटाफट बताइए कि भाई इसका आंसर क्या है। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी अलोन इन 15 days। ए एंड बी अंडरटुक टू डू it for 42,000 with the help of C. They completed the work in 5 days. How much is to be paid to B? A अकेले किसी काम को 10 दिनों में, B अकेले किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, ए और बी इसे 42,000 रुपए में करने का बीड़ा उठाते हैं। ए और बी ने दोनों ने कहा हम 42,000 में इसको कर देंगे। सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दिया, तो इसका मतलब सी भी इनके साथ में आया है ना, और उसने आते ही उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करवा दिया? 5 दिनों में। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं मेरे भाई। ये 30 है, आपने कहा सर ये 3 है, ये 2 है और ये 6 है। तो सोचो कि भाई ए आपके पास में 3 है, बी आपके पास में 2 है, तो सी 1 होगा, क्योंकि टोटल कितना है? 6 है। तो सी की सहायता से कर दिया, तो बी को कितना भुगतान किया? तो बी का शेयर बताना है। बी को पैसे मिलते हैं 2, टोटल आपका कितना है? आपने कहा सर 12 है ना, तो टोटल कितना है? 6। बी को कितना मिलता है? 2, टोटल कितना है? 6, 2/6, और कितना है? 42,000। यहां से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो गया? 7,000। भाई मेरे 14,000 आंसर आ गया, 14,000। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ए ऑप्शन। ओके, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, y takes 5 days more than x to finish a work working together. They finish the work in 6 days. In how many days can y finish it working alone? कह रहा है y एक काम को समाप्त करने में x से 5 दिन अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम खत्म करते हैं, y अकेले कार्य करते हुए इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ठीक है, कह रहा है कि जो y है वो काम को समाप्त करने में x से 5 दिन का अधिक समय लेता है। इसका मतलब ये है, ये x है और ये y है। अगर x किसी काम को अगर x दिन में करता है तो y उसे x+5 डेज में कंप्लीट करता है। तो फिर इनका जब काम हम निकालें तो काम क्या होगा? हमने कहा सर x होगा, एक x+5, यही तो काम होगा, है ना। तो फिर यहां पर इसका क्या आ गया? एफिशिएंसी x+5, और इसकी कितनी आ गई? x आ गई। तो हमने कहा भाई कोई टाइम अगर निकालते हैं तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। तो टाइम जब 6 दिन का है और काम हमारे पास में x+5 है, और नीचे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? x+5, और इधर कितना आ गया? 6 टाइम आ गया। इनको भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करो, सोल्व कर लो। पर x² प्लस कितना हो गया भाई? 5x, और इधर कितना आ गया? ये बन जाएगा आपका 6 × 2x, और प्लस का कितना बन जाएगा? 5। ओके, तो x² और इधर कितना आ गया? 12x, तो माइनस का 7x और माइनस का कितना हो गया? 30 इक्वल्स टू 0। इसको मैं x² माइनस का 10x और प्लस का 3x माइनस का 30 इक्वल्स टू 0 रख दो। आपने देखा x माइनस, अगर x में कॉमन लूँ तो x-10 आ जाएगा, 3 कॉमन लूँ तो x-10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। वैल्यू x-10 आ गया, और इधर कितना आ गया? x+3 आ गया इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक 10 आ गई, एक माइनस का 3 आ गई। दिन माइनस में नहीं होते, इतने बुरे भी नहीं चल रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। तो हमने हमसे ये पूछा है कि तो बताइए y अकेला काम करते हुए इसे कितने दिनों में खत्म कर सकता है? y यहाँ पर कर सकता है 10 + 5, यानी कितने दिनों में? 15 डेज में। ओके, सी ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से इस टाइप से भी करने होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर देखिए। इसमें आपको क्या दिया है, टू डू ए सर्टेन वर्क A and B work on alternate days with B beginning the work on the first day. A alone can complete the same work in 24 days. If the work gets completed in 11 and 1 by 3 days, then B alone can complete the 7 by 9th part of the original work. एक निश्चित कार्य करते हुए A और B बारी बारी से काम करते हैं। B पहले दिन काम शुरू करता है, A अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 एंड 1/3 डेज में पूरा हो जाता है तो बी अकेला मूल कार्य का इतना भाग कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, गजब का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना जरा। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अब देखिए इतने दिनों में पूरा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले बी शुरू कर रहा है, बाद में ए आ रहा है। इसका मतलब इसका जस्ट आधा आधा अगर मैं करूं तो 6 आएगा ना, 6। इसका मतलब बी पहले 6 दिन कंप्लीट करेगा, इसका पूरा होगा नहीं, बस इतने दिन में ये रह जाएगा। ठीक है, तो भाई ये है ना, इतने इतने दिन इन्होंने लिए हैं। ठीक है, इतने इतने काम करने में दिन लिए हैं। काम है क्या, तो हम यूं कह सकते हैं कि बी काम अगर 6 दिन करे, बी की एफिशिएंसी इंटू 6 डे प्लस इसका कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा 16/3 और इंटू क्या आ गया ए। और ये काम है ए अगर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर दे इस काम के बराबर। ठीक है, यहां से इसको हम सोल्व कर लें तो 6b प्लस इसको सोल्व करें तो ये कितना बन गया 18b प्लस 16a और इधर कितना हो जाएगा 72a। इसको सोल्व कर लिया, इसको इधर ले गए और ये इधर पढ़ाई है 18b, ये 72a, 72 में से गया तो 62 में से 2 गया तो कितना हो गया 60 में से 4 गया 56, है ना। तो हमने कहा भाई 56a इज इक्वल्स टू 18b, तो a बाई बी कितना हो गया, आपने कहा सर 18 अपॉन ये कितना हो गया 56, कितना हो गया 9/28। ए की एफिशिएंसी 9 है और बी की कितने 28 मिल गई, ए की 9 और बी की 28। अब आपसे पूछा है तो बताइए मूल कार्य का इतना भाग कितने समय में पूरा होगा। एक्चुअली में वर्क है क्या, कार्य क्या है, तो हमने कहा सर a इंटू 24 होगा, a की कितनी है 9 इंटू 24, तो ये कितना होगा 216, कितना हो गया 216। अब इस 216 का b जो कंप्लीट कर रहा है वो टाइम कितना लेगा, तो हम कहेंगे 216 का 7/9 पार्ट वो करेगा कंप्लीट, और कितने टाइम में, तो हमने कहा सर एक्चुअली में हमारे पास 9 इंटू 24 था, उसका 7/9 पार्ट वो कंप्लीट करेगा, और उसकी बी की जो एफिशिएंसी है वो कितने 28 है। ठीक है, चलिए अब हमने देखा 9 से तो 9 गया, 7 से कितना आ गया 4 और 4 से चला गया 6, तो भाई कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 6 डेज में, कितने में 6 डेज। बताइए जरा आंसर कितना आ गया 6 डेज, डी ऑप्शन आंसर। गजब का क्वेश्चन था, शानदार भाई। ठीक है, देखिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 218। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है, 18 पर्सन वर्किंग 8 hours a day can complete 3 unit of work in 10 days. How many days are required by 25% to complete 5 unit of the work working 6 hours a day? 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, 18 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, तो 25 व्यक्ति 6 घंटे अगर दिन में काम करते हैं तो भाई 5 यूनिट बनाने में कितने दिन लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 और इधर कितना हो गया आपका 3 और इधर कितना हो गया आपका 2 और 3 से 3 फ्री हो गया, तो D2 इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया 16, कितना भाई 16। सी ऑप्शन आंसर है, कौन सा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। गजब का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए मैन एंड ए वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 66 डेज, द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी 3:2, इन हाउ मेनी डेज 6 men and 2 women वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 डेज में काम कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात इतना है। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल में जो वर्क है वो कितना है, तो 66 एंड कितना हो जाएगा 5। क्लियर। तो भाई वर्क मेरे पास में 330 आ गया। तो आपसे कह रहा है कि भाई बताइए काम को कितने दिनों में किया जा सकता है, इसी काम को किसके द्वारा, 6 मेल यानी कितना है 2 फीमेल के द्वारा। तो हमने कहा 330 और नीचे कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वुमेन 2 है और एफिशिएंसी कितनी है आपने कहा सर 2 है। तो भाई 330 अपॉन 22, तो कहने का मतलब 11 से करूं 30 और फिर बाद में कितना आ गया आपका 15। क्लियर। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर है मेरे भाई, बी ऑप्शन आंसर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए फटाफट। ओके क्वेश्चन क्या है, A can do a certain work in 15 days, B is 25% more efficient than A, both work together for 4 days, C alone completed the remaining work in 8 days, A, B, C together will complete the same work in। कह रहा है A किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, B A से 25% अधिक कुशल है, B है वो A से 25% अधिक कुशल है, ये 4 है तो वो कितना है 5 एफिशिएंसी। एक कार्य को 15 दिनों में खत्म कर सकता है। तो भाई वर्क हमारे पास में क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना बन गया भाई 60 बन गया। ठीक है। फिर आपसे कह रहा है दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो भाई वर्क कंप्लीटेड की बात करें, वर्क कंप्लीटेड कितना 4 दिनों तक काम किया किसने, 4 + 5 ने, कितना हो गया 9, यानी ये कितना हो गया 36। ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा जो शेष कार्य कितना है, 60 में से जब 36 में हटा दूं तो 24 आ जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। तो सी अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो सी अगर मान लो 8 दिन में पूरा कर रहा है तो एफिशिएंसी निकाल दें सी की। तो हमने कहा 24 को जब वो 8 से 8 दिनों में कर रहा है तो 3 एफिशिएंसी आ गई। तो ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। तो टाइम किसके लिए, टाइम निकालने ए प्लस बी प्लस सी के लिए। तो वही काम 60, नीचे कितना है 4 + 5 + कितना है 3 है ना, तो 60/12 कितना दिन आ जाएगा भाई 5 डेज। ओके कितना है भाई 5 डेज। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का, अच्छा क्वेश्चन है देख लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट। क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 4 days, B had to leave. Then A, working with a new worker C, completed the remaining work in 3 days. If C works alone, in how many days he can do 40% of the same work? कह रहा है A और B ये काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B कोई काम है उसको 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने ये देखा कि ए और बी अगर वो 15 डेज में और 10 डेज में जब वो कंप्लीट करते हैं तो मेरे पास में भाई कितना टोटल वक्त 30, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। तो मैं यूं कह सकता हूं वर्क कंप्लीशन, वर्क कंप्लीटेड। ठीक है। कितना हुआ, तो हमने देखा भाई 4 दिनों तक काम किया 5 के हिसाब से कितना हो गया 20। ओके अब बी को छोड़ना पड़ा और बी चला गया। तो आप खुद बताइए, मैं यहां तक इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मेरे भाई ए और बी काम कर रहे थे और ए और बी काम करें कितने दिन के लिए 4 डेज के लिए। तो 4 × 5 कितना हो गया भाई 20 हो गया। अब एक बात बताओ आपके पास में बचा कितना 10। फिर एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष कार्य को ए है वो एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करता है, बी चला गया है ना, बी चला गया, कौन आ गया सी, इसके साथ काम करता है, अकेले कार्य करता है। तो
इसमें बोला है कि सी के साथ काम करता है और शेष काम को 3 दिनों में खत्म करता है। तो एफिशिएंसी हमें निकालनी है और रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क हमारे पास में कितना है, आपने कहा सर वर्क हमारे पास में 30 माइनस 20 कितना है भाई 10 है। तो हमने देखा हमारे पास में एफिशिएंसी निकालनी है तो 10 और उसके बाद में हमारा टाइम कितना है 3 का, ये हमारी एफिशिएंसी है 10/3। तो मैंने देखा ए की इतनी है तो मैं ए प्लस सी इक्वल्स टू जब 10/3 बोलूं तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 10/3 माइनस का 2 है ना, तो ये कितना हो गया 4/3। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 4/3। अब कह रहे हैं वो इसका 40% कितने में करेगा, 40% का मतलब 2/5, तो 2/5 कितना हो गया 12। अब 12 काम करने में जो सी है वो कितना टाइम लेगा, तो सी की 4/3 है, क्लियर, 3 ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर 3 हो गया, तो कितने दिन में 9 डेज में कंप्लीट कर देगा। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल साधारण क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से मुझे इसका बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, देखिए भाई आपको बोला क्या है, समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। द वर्क वॉज असाइन फॉर 45,100 आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days। समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 days। वॉट अमाउंट वॉज पेड टू अशोक। समीर एंड पुनीत समान कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये समीर है और पुनीत है, कितने दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। आपके पास में काम कितना है 30, ये कितना 3 और ये कितना 2। तो भाई आपसे पूछा है कि काम 4500 रुपये में सौंपा गया था, 3 दिनों तक एक साथ काम किया, तो समीर और पुनीत काम कर रहे हैं। तो यहां तक समीर और पुनीत काम करते हैं और 3 days वो काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिनों तक काम किया और 3 + 2 के हिसाब से, तो वर्क कंप्लीट कितना हुआ 15 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, तो आप कह सकते हो सर रिमेनिंग वर्क की अगर आप बात करते हो तो वो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 15 यानी कितना है 15। क्लियर। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया, 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर पुनीत ने अशोक को शामिल किया। अब आगे भी अशोक भी आ गया, तो अशोक आ गया तो यहां पर आप देख सकते हो अशोक जो ही आया तो समीर पुनीत और अशोक इन्होंने काम कुल कितने दिनों में 5 दिनों में पूरा किया गया, काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया। ठीक है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 days। तो इसका मतलब यहां पर कितने दिन बचे हैं 2 दिन। इन लोगों ने कितने दिन काम किया 2 दिन काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप एफिशिएंसी अगर आप निकालो है ना, तो ये टोटल कितना हो गया 15 अपॉन कितना हो जाएगा 2, टोटल कितना आ गया 7.5। तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि समीर पुनीत और अशोक कितना है 3 + 2 प्लस अशोक और इक्वल्स टू कितना 7.5। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। आपसे पूछा कि अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया, तो अशोक को जब रुपए दोगे तो 2.5 है ना, और उसकी एफिशिएंसी 2.5 है, और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि इन्होंने काम कितना किया, तो काम के आधार पर हम इनको पैसे देंगे। आप या तो ऐसे कह सकते हो कि भाई डायरेक्टली ऐसे इस तरीके से बात कर सकते हो कि हम यहाँ पर बात करें कि भाई समीर है, पुनीत है और अशोक है। ठीक है, आप एक चीज बताइए, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट इनको ना निकालते हुए भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, इनकी भी हमें जरूरत नहीं थी। यहां पर आते हैं समीर पुनीत और ये क्या है अशोक। समीर कर रहा है 5 दिन काम करेगा, गया नहीं है, 5 दिन काम करेगा 3 के हिसाब से, 5 इंटू कितना हो गया 3, 15 हो गया, 15 चीज बनाएगा। पुनीत भी 5 दिन वही है, तो पुनीत 5 और 2 के हिसाब से कितनी चीज बनाएगा 10। ये 2 ही दिन आया है और इसने चीज फिर डाई के हिसाब से बनेगी, कितनी चीज बनेगी 5 चीज। तो सिंपल सी बात है, टोटल चीज हमारे पास में कितनी है 30। तो जो जिस हिसाब से है उसी हिसाब से जितना काम किया उतना पैसा मिलेगा। तो अशोक को जो रुपए हैं वो कितने मिलेंगे आपको, सिर्फ 5 और नीचे कितना है 30 और इधर पैसे कितने आपने कहा सर 4500। ठीक है,
तो आप खुद देख लीजिए जरा कितने पैसे इसको मिलने चाहिए। आपने कहा सर ये हो गया 6, और 6 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो 6 7 42 और 5 और ये कितना हो गया 750। तो 750 रुपये दो और उसे रवाना करो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप कर सकते हो और इसको भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पैसे को जो काम किया उसके अकॉर्डिंग भी इसको बांट सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपसे क्या बोला है। 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do the same work in 11 days. In how many days 7 men complete the same work? कह रहा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं एक काम को कितने दिन में 11 दिन में पूरा कर सकती है। तो 7 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, समझना बात को। आपने देखा इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 मैन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो 7 8 56 हो गया, और 140 196 डब्ल्यू हो गया। इधर कितना हो जाएगा 66 मैन हो गया, और कितना हो जाएगा आपका 176 हो जाएगा W। अब एक चीज बताओ, इसको तो मैं इधर ले जाऊं तो 10 मैन इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको इधर ले आऊं तो 20 W। तो M अपॉन W कितना हो गया 2/1। ठीक है, 2/1 आ जाएगा। क्लियर? अब इस चीज को मैं यहां रखूं, यहां से वर्क फाइंड आउट करूं, तो मैंने देखा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1, और इधर कितना 11, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू कितना डेज। ठीक है, अब ये कितना भाई 12, और ये कितना होगा टोटल 28 इंटू 11, उधर 7/2 इंटू क्या डेज। अब एक बात बताइए, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 बार, तो डेज कितने आ जाएंगे 22। कितने 22। डी ऑप्शन आपका आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए जरा इसका आंसर क्या है, जल्दी से फटाफट। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 days, वेयर एज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट it in 24 days. If A is twice as good as workman as C, then in what time will B alone can do 40% of the same work? कह रहा है A और B एक साथ किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 24 दिनों में। तो A और B किसी काम को मिलकर वो कंप्लीट करते हैं 20 डेज में, और B और C उस काम को 24 डेज में। तो कहने का मतलब हमारे पास में काम कितना है 120। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें आप डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, यहां कितना आ गया 5 आ गया। फिर आपसे कह रहा है कि भाई ए सी से 2 गुना अच्छा काम करने वाला है, ए है वो सी से 2 गुना, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ये 2 है। तो मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं, मान लेता हूं इसको अगर 1 मानो तो ये 4 यानी 5 हो रहा है, तो इसके 1 तो इसके 2, और ये 4 वापिस 6 हो रहा है, मामला सेट बैठ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो भाई कह रहा है कि भाई बी अकेला उसी काम का 40% करने में कितना टाइम लेगा। बी अकेला इसका 40% यानी 2/5, तो इसका कितना 24 यानी 48 को कंप्लीट करना है। तो बी जो टाइम ले रहा है वो 48, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है आपने देखा 4, है ना, तो कितना हो जाएगा 12 डेज। कितनी है 12 डेज। ए ऑप्शन आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात? एकदम आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बस। चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी बता दीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या है जल्दी से। देखिए भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, बोला ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 days, सी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 14 days, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 5/8 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ए कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है,
वो एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं, तो सी अकेले शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, तो बी और सी मिलकर मूल कार्य के इतने पार्ट को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भाई क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, देख लेना भाई। आपसे क्या बोला गया है कि ए और बी की एफिशिएंसी की बात की है, कितना है, बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है ना, बी, इसका मतलब ये 4 है तो वो 5 है, इसका मतलब इनका टाइम उल्टा होता है, ये 5 है और ये कितना है 4। अब ए किसी काम को कंप्लीट करने में 60 दिन लेता है, भाई ये अगर 60 डेज में कंप्लीट करे, इसका मतलब 12 का मल्टीपल, ये इसको करेगा फिर 12 का मल्टीपल से 48 डेज में। तो सिंपल सी बात है, काम क्या आ जाएगा, काम हमारे पास में 240 आ गया, तो यहां पर एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, यहां पर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर। अब कह रहा है कि ए और बी ने जो काम कंप्लीट किया है, वो ए और बी ने 15 दिन तक काम कंप्लीट किया, तो 15 दिन तक इन लोगों ने 5+4 के हिसाब से 135 काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है, एफिशिएंसी अपने इस हिसाब से। तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना रहा, आपने कहा सर ये बच गया 105, 240 में से 135 गया तो इतना बचा। बी और फिर बाद में कौन आ रहा है, सी अकेले, सी ने उस काम को कंप्लीट किया, तो सी जब कंप्लीट कर रहा है, और सी कंप्लीट कितना कर रहा है 14 डेज में, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एफिशिएंसी, जो सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, आपने कहा सर 105 डिवाइडेड बाई 14, कितना आ गया 15/2 आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई 15/2, ये आ गया। अब कह रहा है कि जो काम है उसका 5/8 पार्ट, 5/8 पार्ट, यानी इसका 5 कितना है 5/8वां भाग है, ठीक है, इसके द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका 5/8वां भाग कितना होगा, आपने कहा सर 150। अब 150 को कंप्लीट कौन कर रहा है, ये कर रहा है बी और सी। जब कंप्लीट करें तो 150 और इनकी एफिशिएंसी बी की कितनी है, आपने कहा सर बी की एफिशिएंसी है 5, प्लस कितना है 15/2, ये कितना हो गया 150/10 यानी 25/2, ये कितना हो गया 6 × 2 यानी 12 डेज। बताइए जरा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सही था या नहीं था, गजब का क्वेश्चन था, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। तो मेरे भाई इस प्रकार हमने टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हो अब तक हमारे टोटल कितने हो गए, 225 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बचे हैं, तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।